गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का ट्रांसलेशन सॉल्व करेंगे। देखिए बेटा, इसमें लिखा हुआ है कि ये बेटा आपका 4 नंबर का आता है आपके यूपी बोर्ड में। पहला सेंटेंस है आपका, रामपाल एक क्रूर एक एवं अभिमानी नवयुवक है। वह 18 वर्ष का हो चुका है। वह अब तक हाई स्कूल की परीक्षा पास नहीं कर पाया है। अधिकांश लोग उसे नापसंद करते हैं। देखिए, ट्रांसलेशन करने के लिए ज़रूरी है कि आपको टेंस की जानकारी और साथ ही वोकैब की जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कुछ ग्रामर की भी ज़रूरत है। तो देखिए, हमारा पहला सेंटेंस ये है कि रामपाल एक क्रूर एवं अभिमानी नवयुवक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो है रामपाल, और क्योंकि है तो रामपाल के लिए हम इज़ का यूज़ कर सकते हैं। रामपाल इज़, और रामपाल कैसा है एक, तो हम लिखेंगे अ। अब बात आती है यहाँ क्रूर और अभिमानी की। तो क्रूर की इंग्लिश आप जानते हैं सॉरी, क्रूर की आप इंग्लिश जानते हैं, क्रूर की क्रूल होती है। और जो अभिमानी है, अभिमानी की होती है एरोगेंट, जो घमंडी होते हैं। और नव युवक का मतलब हो गया जो यंग है लड़का। तो आप चाहें तो बॉय लिख सकते हैं या यूथ का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहला सेंटेंस कि रामपाल इज आ क्रूल एंड एरोगेंट यूथ। यूथ या बॉय आप कुछ भी लिख सकते हैं। वह 18 वर्ष का हो चुका है। चुका है और हो चुका है, होना मतलब बन गया है। या आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि वो 18 साल का है। भाई, हो चुका है का क्या मतलब, वो 18 साल का है। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि वह 18 साल का है। तो वह की इंग्लिश होती है बेटा ही, और वह 18 वर्ष का है। तो आप लिखेंगे वह है, ही इज़। कितने साल का है, अब 18 साल का है, नाउ 18। बस, ओके। नेक्स्ट है वह अब तक हाई स्कूल की परीक्षा पास नहीं कर पाया है। तो ये देखिए कौन सा टेंस है, ये आपका है प्रेजेंट परफेक्ट, पाया है। तो वह, पहले वह की मीनिंग लिखेंगे हम लोग ही, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो हम इसके साथ ही के साथ हैज़ लगाएंगे, ही हैज़। और उसके बाद आपको मालूम है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस है, नॉट आया है, तो हम यहाँ पे लगेंगे ही हैज़ नॉट। और पास करने की जो इंग्लिश होती है वो पास ही होती है, बस हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे क्योंकि ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। तो ही हैज़ नॉट पास्ड, क्या नहीं पास कर पाया है, हाई स्कूल की परीक्षा, हाई स्कूल एग्जामिनेशन। और कब तक नहीं पास कर पाया है, अब तक। तो अब तक की इंग्लिश जो होती है वो होती है यट। तो आप यहाँ पे यट लिख के और फुल स्टॉप लगा दीजिए। देखिए, अब कोई भी चीज़ नहीं बाकी बची है। अधिकांश लोग उसे नापसंद करते हैं। अधिकांश की इंग्लिश होती है मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द पीपल। तो अधिकांश लोग मतलब लोगों में से कई लोग ऐसे हैं जो उसे नापसंद करते हैं। नापसंद की, पसंद करने की होती है लाइक, तो नापसंद करने की होती है डिसलाइक। फेसबुक पे आपने देखा भी होगा, ये लाइक और डिसलाइक के ऑप्शन होते हैं, यूट्यूब पर भी होते हैं, है ना। मेरे वीडियो को लेकिन लाइक जरूर करिएगा। लाइक, तो बहुत से लोग नापसंद करते हैं। ये आपका क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ता है, ती है, ते है। तो इसमें आप SOES तो लगा नहीं देंगे क्योंकि सिंपल सेंटेंस है, और सिंपल सेंटेंस में भी इधर जो है वो प्लूरल है सब्जेक्ट आपका, मोस्ट ऑफ द पीपल। इसलिए यहाँ इसमें SOES नहीं लगाएंगे, सिर्फ डिसलाइक करेंगे। और किसे डिसलाइक करते हैं, उसे, रामपाल को, हिम, और फुल स्टॉप। बेटा आपको ऐसे ही करना होगा, तब जाके आपको 4 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपका पहला ट्रांसलेशन से रिलेटेड वीडियो था।
अब मैं आपको केवल ट्रांसलेशन ही सिखाऊंगा। ओके, उसी के बेस पर आपको हर एक चीज़ आनी चाहिए। गुड डे।